छत्तीसगढ़ में रविवार को मिले कोरोना के 150 नए मरीज। अंबिकापुर में मंगलवार और बुधवार को होगा संपूर्ण लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में लाख के बाद कोसा को भी कृषि का दर्जा देने की तैयारी। वैल्यू एडिशन करने वाले संगठनों को हर संभव मदद देगी सरकार। माओवादी इलाकों में काम कर रहे पुलिस अफसरों और जवानों के लिए स्पंदन कार्यक्रम का आयोजन। बेहतर पुलिसिंग की दी गई जानकारी। और सीबीएसई ने जारी किए 12वीं कक्षा के परिणाम। लड़कों की तुलना में 5.96% ज्यादा लड़कियां सफल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में रविवार देर शाम तक कोरोना के 150 मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले से 96 मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 4081 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3153 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 909 पॉजिटिव केस अभी सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 2,09,864 लोगों की जांच की गई है। रविवार को मिले मरीजों में जांजगीर चांपा से 17, कांकेर से 9, सरगुजा से 5, बालोद, बिलासपुर, कोरिया, बस्तर और नारायणपुर से 3-3, धमतरी से 2, दुर्ग, गरियाबंद, कबीरधाम, बलौदाबाजार, रायगढ़ और बलरामपुर से 1-1 मरीज शामिल हैं। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन करने की मांग भी उठने लगी है। अंबिकापुर जिला प्रशासन ने इसकी गंभीरता को समझते हुए इस सप्ताह मंगलवार और बुधवार को 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिले में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में लाख के उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया गया है। जल्द ही सरकार कोसे के उत्पादन को भी कृषि का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज और वनौषधियों के वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को राज्य सरकार हर संभव मदद देगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए पैन आईआईटी ग्लोबल ई कॉन्क्लेव के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के कृषि, उद्यानिकी, लघु वनोपजों और वनौषधियों के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बायर्स सेलर्स मीट का आयोजन किया गया था। इसमें अनेक देशों की 128 संस्थाओं ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों और वनौषधियों की भरपूर संपदा है। यदि छत्तीसगढ़ के इन उत्पादों में वैल्यू एडिशन होता है तो स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे और उत्पादकों को उनकी कीमत का अच्छा मूल्य मिलेगा। श्री बघेल ने वैल्यू एडिशन और तैयार उत्पादों की मार्केटिंग में पैन आईआईटी संस्थाओं से सहयोग का आग्रह किया है। इस ई कॉन्क्लेव में राज्यसभा सांसद जयराम रमेश समेत कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए राम वनगमन पथ का निर्माण कर रही है। इस योजना में शिवरी नारायण को भी शामिल किया गया है। यहां पर पर्यटन की संभावना का जायजा लेने के लिए पर्यटन मंडल की प्रबंध संचालक इफ्फत आरा शिवरी नारायण पहुंची। उन्होंने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 1300 किलोमीटर टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन परिपथ एक छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें पूरे प्रदेश में 9 मुख्य स्थलों को शामिल करते हुए लगभग 1300 किलोमीटर का एक लंबा परिपथ तैयार किया जा रहा है। उसी कड़ी में शिवरी नारायण सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ये हमारा मानना है, क्योंकि ये मंदिरों की नगरी है और यहाँ पे नदियों का संगम है और काफ़ी सुंदर घाट है यहाँ पर। तो पर्यटकों के सुविधा के दृष्टिकोण से और जो यहाँ पे धार्मिक पर्यटन के लिए लोग आते हैं उनकी सुविधा के दृष्टिकोण से यहाँ का जो घाट है उसको बहुत ही सुंदर और लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए योजना है।
इस दौरान उन्होंने शिवरी नारायण के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा भी किया। उन्होंने वहां स्थानीय निवासियों से बातचीत कर विकास कार्यों के संबंध में जानकारी भी ली। इस दौरान विभाग के अधिकारियों के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी तिवारी भी मौजूद थी। माओवादी इलाकों में काम कर रहे पुलिस अफसरों और जवानों की काउंसलिंग के लिए जगदलपुर में बस्तर पुलिस द्वारा स्पंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे मावा और सना का नाम दिया गया है। गोंडी भाषा में इस शब्द का मतलब है हमारा विचार। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों ने अपराधों की विवेचना, आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, कानून व्यवस्था और नियंत्रण और पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों में कार्यक्षमता बढ़ाने पर विचार रखे। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने सभी दल के सदस्यों से बेहतर पुलिसिंग करते हुए जनता का विश्वास जीतने के संबंध में सुझाव भी मांगे। तब हम जनवरी महीने में उद्घाटन किया थे। इसका नाम दिया है मावा आलसना, गोंडी भाषा में हमारा विचार करके इसका अर्थ होते हैं। इसका उद्देश्य ये थे, यदि हमारा जो स्टेक होल्डर्स है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आम पब्लिक है, स्टूडेंट्स है, महिला है, बालिका है, उन लोग का पुलिस की ओर से क्या अपेक्षा है और उनका भी मतलब पुलिस से क्या उनके एंटिसिपेशन है, एक्सपेक्टेशंस है, ये सबको समझने के लिए उन लोग से भी हम लगातार इंटरेक्शन करेगा। जो उन लोग की बातों को हम लोग सुनेगा और अपना बातों को उन तक रखने के लिए कोशिश करेगा। इस प्रकार के इंटरेक्टिव सेशंस आने वाले समय में हम लोग लगातार करेगा, ताकि हम बेसिक पुलिसिंग में कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। पुलिस मुख्यालय रायपुर से जारी निर्देश के मुताबिक बस्तर संभाग में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन लाने और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं और तनाव को दूर करने के उद्देश्य से स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा और बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों ने बिना संकोच के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने विचार प्रकट किए। इसमें पहली बार एसपी, डीएसपी से लेकर सहायक आरक्षक स्तर के सभी कर्मचारी एक साथ जुटे। रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस बल के सदस्यों और उनके परिवार से संबंधित कल्याणकारी गतिविधियों के संबंध में आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। कोरोना संकट के बीच सीबीएसई के 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो गया। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी करते हुए सभी सफल परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। आप इसे वेबसाइट cbseresult.nic.in पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों की मेहनत से रिजल्ट घोषित हो पाया है। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल 88.78% छात्रों ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वहीं त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु और चेन्नई प्रदर्शन के मामले में टॉप 3 पर रहे हैं। इस साल लड़कियों ने लड़कों से 5.96% बेहतर प्रदर्शन किया है। बताया गया है कि कोरोना संकट की वजह से परीक्षा आयोजित करने में आई दिक्कत की वजह से इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि इस वर्ष सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षा में 12 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। राजनांदगांव पुलिस ने माओवादियों द्वारा जंगल में बड़ी मात्रा में छिपाकर रखे गए सामान बरामद करने में सफलता पाई है। पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों के अंतर्गत 5 स्थानों पर बड़ी मात्रा में सामान बरामद किए हैं, जिनमें चीनी मॉडल के पिस्टल के कारतूस, AK-47 के 35 कारतूस और अन्य हथियारों के 974 कारतूसों के अलावा डेटोनेटर, वॉकी टॉकी सहित बड़ी मात्रा में माओवादी साहित्य शामिल है। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ल ने बताया कि 30 जून को पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल माओवादी डीवीसी प्लाटून कमांडर डेविड उर्फ रमेश उइके से पूछताछ की गई थी, जिसके बाद पुलिस को 5 अलग अलग स्थानों पर छिपाकर रखे गए सामानों की जानकारी मिली। जो एक खूंखार नक्सली हम लोगों ने घायल अवस्था में पकड़ा था, उससे पूछताछ पे उसकी निशानदेही पे हमने पिछले हफ्ते में 3 डंप सर्च किए दर्रे कसा एरिया में, जिसमें से एक डंप में बहुत भारी मात्रा में एम्यूनिशन कारतूस मिले हैं। करीब 975 राउंड है, अलग अलग वेपन के अलग अलग नफरी में हैं। और दूसरे ड्रम से हमको उनके वॉकी टॉकी सेट और कुछ डेटोनेटर बरामद हुए और कुछ इम्पोर्टेंट साहित्य है जो सीनियर कैडर है उनके।
राजनांदगांव जिला पुलिस, डीआरजी और बीडीएस की संयुक्त टीम द्वारा यह पूरी कार्रवाई की गई। अर्धसैनिक बलों द्वारा देश भर में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के भिलाई में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए सघन वृक्षारोपण किया गया। सीआईएसएफ की भिलाई यूनिट ने इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1000 पौधे रोपे। इस अवसर पर सीआईएसएफ के भिलाई यूनिट के उप महानिरीक्षक उत्तम कुमार सरकार ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। इसी संदेश के साथ देश और प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए अर्धसैनिक बल के अधिकारी और कर्मचारी भी पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। बचाने के लिए, संरक्षण के लिए एक सभी देशवासियों को संदेश के तौर पे जाएगा, क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है। यही संदेश पूरे भारतवर्ष में देना है और माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने इसकी आज से शुरुआत करी है। वहीं डीएसएफ के महानिरीक्षक जेवीएनडी प्रसाद के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमेशा कुछ न कुछ देती रहती है, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें भी प्रकृति के लिए कुछ करना होगा और पौधारोपण इसका सबसे बेहतर माध्यम है। प्लांट करना है 54,300 प्लांट्स। ये सब पूरा कांकेर में हम डिप्लॉयड हैं, वहाँ पर पूरा लगेंगे। इसके अलावा जहाँ बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं पीछे, कई राजस्थान में हैं, कई पुणे में हैं, कई बरेली में हैं, वहाँ पर भी ये वृक्षारोहण चलेगा और पौधे वहाँ पर भी लगेंगे। हम उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंशा के अनुरूप प्रदेश में आज सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ ने अपने अर्धसैनिक बलों के परिसरों में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का कटघोरा अब तक कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट माना जाता था, लेकिन अब यहां की महिलाओं ने स्वदेशी राखी बनाकर एक नई पहचान दी है। यहां की महिला समूह द्वारा चावल, गेहूं, दाल, धान, पैरा, बांस, कौड़ी और रुद्राक्ष जैसी परंपरागत चीजों से अलग अलग आकार की राखियां बनाई हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि राखी बनाने के लिए उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि यूट्यूब के माध्यम से वे राखियां बना रही हैं। पहले क्या था कि हम लोग अपने घरों में ही रहते थे और घर तक ही सीमित। हमारे हाथों में जो हुनर था तो उसको हम लोग को दिखाने का भी मौका मिल रहा है और साथ ही साथ हम लोग आर्थिक रूप से भी और अच्छे हो गए हैं, जिससे हम लोग के आर्थिक मदद भी मिल रही है और आगे चल के हम उम्मीद भी करेंगे इससे और हमको और भी फायदा होगा। तरह तरह की राखियां आ रही हैं, हालांकि हम लोग स्वदेशी को अपनाना चाहते हैं। कई लोग क्या है विदेशी माल को अधिक से अधिक यूज करते हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपने देश की संस्कृति और देसी चीज को अपनाएं और उसको अपने उपयोग में लाएं। राखी बनाने का कार्य हो रहा है, इसमें 20 से 25 महिलाएं कार्य कर रही हैं। हमें निर्मलकर सर जी हमारे प्रेरणा स्रोत बने और उन्होंने बताया कि राखियां बनाने हैं इस करके, और इसमें हम लोग मूंग दाल, मसूर दाल, सौंफ, रुद्राक्ष, चावल, धान, पैरा, मोरपंख, सौंफ, ये सारी चीजों का उपयोग कर रहे हैं इसमें। हाँ, इस बार मतलब घरेलू छत्तीसगढ़ में जो उपलब्ध है उसी से राखी बनाई जा रही है, जैसे कि मोरपंख हुआ, मसूर दाल हुआ, गेहूं हुआ, धान हुआ और आपका क्या है मोरपंख, रुद्राक्ष हुआ, कौड़ियाँ हुआ। इसमें जिसमें हमारी छत्तीसगढ़ में मिलते हैं उसी से ही राखी बनाया जा रहा है। बताया गया है कि समूह की महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी थीम पर 10,000 राखियां बनाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 5,000 राखियां बन चुकी हैं। महासमुंद पुलिस ने डकैती की फिराक में घूम रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और काफी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। बताया गया है कि सरायपाली की ओर से आ रही एक सफेद रंग की गाड़ी को नवागढ़ बैरियर के पास रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वाहन चालक ने बैरियर में खड़े कर्मचारियों को चकमा देकर गाड़ी आगे बढ़ा ली। संदेह के आधार पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और ओवरटेक कर उसे रोक लिया। जिले के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि संदेह के आधार पर पकड़े गए 2 लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने 5 अन्य साथियों के बारे में बताया।
काफ़ी मात्रा में आला ज़रब मिला है, जिसमें कि एक मौजर भी मिला है, एक देसी कट्टा मिला है और कुछ चाकू और जो डकैती के उपयोग में आने वाले कई सामान मिले हैं। और निश्चित इन लोगों की डकैती की बहुत बड़ी योजना थी, जिसको कि महासमुंद पुलिस ने सक्रियता से इसको होने से रोका है। और इनके पास से नगद रुपया भी बरामद हुआ है, साथ ही एक स्कॉर्पियो वैन बरामद हुआ है और एक ट्रक। और इन लोगों ने डीजल चोरी करने की भी बात भी स्वीकार की है, क्योंकि इनके 5 साथियों को संबलपुर उड़ीसा से रात में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी डीजल चोरी करने के लिए गैंग बनाकर घूम रहे थे। उनके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस, 60,000 रुपए नकद सहित अन्य सामान भी जब्त किया गया है। बताया गया है कि ये सभी मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने 5 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।